तुम्हारी अम्मी के घर में क्या होता होगा मुझे नहीं पता। मुस्कान, तुम ठीक हो बेटा? मुस्कान, आशिर, हारून, जल्दी आए। नादिया, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हम सिर्फ दोस्त रहने के लिए नहीं बने। मैं मानता हूँ कि तुमने पहले मेरी दोस्ती को ठुकरा दिया था, मगर फिर किस्मत ने हमें दोस्त बना दिया और वक्त के साथ न जाने ये दोस्ती कब इतनी गहरी हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं सिर्फ दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ कि दोस्ती एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ तुम और मैं हूँ। तो क्या तुम मेरी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बना सकोगी? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। कितनी अजीब बात है, जब मैंने आशिर को चाहा उसे मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आई। एक गलत शख्स से उम्मीद बांधी, लेकिन अली कम से कम मुझे पूरी तवज्जो के साथ सुनता और समझता तो है। उसकी आंखों में मुझे जो अपने लिए सच्चाई नजर आती है वो मैंने कभी महसूस नहीं की। शायद मोहब्बत हमेशा वो नहीं होती जो हम चाहते हैं। कभी कभी मोहब्बत हमें खुद चुन लेती है। और फिर मुझे भी तो अली के साथ अच्छा लगता है ना। मैं अब दोबारा किसी को खोना नहीं चाहती। अरे मुस्कान बेटा, अभी तक सो रही हो? उठो, जॉब पे नहीं जाना क्या? मुस्कान बेटा, उठो। मुस्कान, इतना तेज बुखार? मुस्कान, तुम ठीक हो बेटा? मुस्कान, आशिर, हारून, जल्दी आए। बेटा आंखें खोलो। हारून, आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बहन। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? बताएं, कैसी है वो अब? इनको बहुत तेज़ बुखार था, हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। वैसे इनके सारे टेस्ट रिजल्ट तो ठीक हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इनके इतने तेज़ बुखार की वजह क्या है। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कुछ पे तो आ जाएगी ना? जी आ जाएगा, आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी बेटी को देख सकते हैं? थोड़ी देर बाद नर्स से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया है हमारी बेटी को हारून? इतनी मुश्किलों से वो सदमे से निकली थी और अब दोबारा से। अच्छा रेहाना, प्लीज हिम्मत रखो ना, ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। बस अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। कैसे परेशान ना है? अभी तुम्हारी बहन इतने बड़े सदमे से निकली थी, अब
दोबारा से इस मुश्किल में आ गई। अच्छा बेटे। यस। सर आपकी 4 बजे की मीटिंग कंफर्म हो गई है। अच्छा वो प्रेजेंटेशन रेडी है? जी सर, आप एक बार रिव्यू कर लें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो। हेलो, ये तुम कल कहाँ गायब हो गई थी भाई के साथ? गायब नहीं हुई थी कहीं, हम लोग डिनर पे गए थे। तुम थी नहीं घर पे इसलिए बताया नहीं। आई सी। वैसे मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। सुम्बुल, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? भाई तुम्हारे साथ ठीक से तो रहते हैं ना? अब आई मीन वो तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं। देखा, मैं कहती थी ना, मेरा भाई लाखों में एक है। गलत, करोड़ों में एक है। ये हुई ना बात। सुम्बुल, जी आंटी। बेटा मेरा ख्याल है कि अब काफी दिन हो गए, तुम्हें खीर बना लेनी चाहिए। मीठे में हाथ डाल दो। आंटी अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी है। मुझे अम्मी ने बताया था कि ये रस्म होती है लेकिन मेहंदी उतरने के बाद। तुम्हारी अम्मी के घर में क्या होता होगा मुझे नहीं पता। हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। हमारे घर में मेहंदी उतरने का वेट नहीं करते। जी ठीक है, मैं बना लूंगी। कब बनाना है? परसों बना लो। ठीक है, मैं बना लूंगी। ये मॉम को क्या हुआ है? उनका बिहेवियर रूड नहीं लगा तुम्हें? पता नहीं, शायद रैंडमली कह के चली गई होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है।